तो ये देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है कॉस इनवर्स x/2 अपॉन रूट ऑफ 2x plus 7 and we have to differentiate with respect to the x and we have to find dy by dx। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका हम। सॉल्यूशन हमारे पास है लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 और अपॉन में रूट 2x प्लस 7 यूवी रूल लगा देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। तो dy बाई dx जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो y को डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब वो चीज समझ लेना आप, यूवी रूल लगा दो इसमें। तो हमारे पास जो रूट ऑफ 2x प्लस 7 है ये एज इट इज रह जाएगा। और कॉस इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x क्या है यहाँ पे x/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो x/2 है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, x का x एज इट इज रह जाएगा, राइट। माइनस तो आपके पास कॉस इनवर्स x/2 है ये एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी, रूट। तो ये रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 और रूट ऑफ 2x प्लस 7 और फिर 2x प्लस 7 की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, अपॉन में आ जाएगा रूट ऑफ 2x प्लस 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, तो जो आपके पास dy बाई dx आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आपके पास है रूट ऑफ 2x प्लस 7 माइनस का और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन रूट ऑफ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। इनटू क्या आएगा 1/2 माइनस का कॉस इनवर्स x/2 और ये आपके पास आ जाएगा 1/2x प्लस 7 और सबके अपॉन में आपके पास क्या चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, दैट इज 2x प्लस 7 चल रहा है। ठीक है, अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो जो dy बाई dx आपके पास आता है, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाता है उसको ध्यान से देखेंगे, माइनस ऑफ 2x प्लस 7 रूट के अंदर है और इनटू क्या चल रहा है अपने पास 1 अपॉन रूट ऑफ, ये आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है 4 इंटू 1/2 इंटू कॉस इनवर्स और x/2 और इंटू आपके पास क्या है 1 अपॉन 2x प्लस 7 और सबके अपॉन में क्या है 2x प्लस 7 एज इट इज है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हमारे पास चीज़ें किस तरीके से होती हैं। ये वाला अगर हम इसको 7/1 मानते हैं, ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ठीक है, जो सबसे ऊपर अपने पास जाएगा वो क्या जाएगा, देखो ये अपॉन में 1 है, ठीक है, ये इसके अपॉन में और इसके अपॉन में 1 है, तो ये जो चीज़ होगी इससे मल्टीप्लाई होगी और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो चीज़ आएगी देखो निकल के वो कैसे आ रही है, इस स्टेप के बाद देखेंगे ध्यान से, है ना। तो इस स्टेप के बाद आपके पास क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा रूट ऑफ 2x प्लस 7 और इंटू क्या है, ये देखो 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 रहेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ें तो अलग है ना, ये तो हमारे पास ऊपर 1/2 हुआ है, ठीक है, तो इंटू 2 -2 आ जाएगा और अपॉन में आपके पास क्या आएगा, अपॉन में आपके पास आ रहा है 2 इंटू 2x प्लस 7 और ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि ये 2 कहाँ से आ गया, यहाँ देखो ये जो रूट के अंदर 2 है ये किसका है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये वही 2 है। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या बचा है 2x प्लस 7 और रूट के अंदर क्या बचा है ये चीज बची है, मतलब ये भी अपॉन, ये जो अपॉन में है ये अपॉन में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। ये अपॉन में जो है ये नीचे आके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऊपर सिर्फ यही चीजें चलेंगी। ओके, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, अब आपके पास आ रहा है माइनस, ये चीज तो आपके पास माइनस, ठीक है, ये चीज माइनस में आ जाएगी आपके पास, कॉस माइनस में चल रहा था ना, तो माइनस आपके पास क्या आ रहा है दैट इज कॉस इनवर्स x/2 और अपॉन में आपके पास आ रहा है 2x प्लस 7। ठीक है, अब ये रूट में 2x प्लस 7 था और ये 2x प्लस 7 है तो इंटू क्या है 2x प्लस 7, ये चीज़ें पूरी। ठीक है,
तो इसके बाद अब आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा -2, या आप ऐसा कर दो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, -2x+7 अपॉन में 2x+7, और रूट में क्या आएगा 4 - x²। और दूसरी तरफ आपके पास आ रहा है माइनस कॉस इनवर्स 1/2, सॉरी कॉस इनवर्स x/2, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा, देखो इसकी पावर 1/2 होती है इसकी, तो ये हो जाएगा 2x+7 रेज टू पावर 3/2, रेज टू पावर क्या आ जाएगी 3/2 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये जो हमारे पास 2x+7 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x+7 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ √2x+7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा -√2x+7, और अपॉन में आ जाएगा √2x+7 का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यही चीज बचेगी। ठीक है, और इंटू आपके पास क्या है 4 - x², माइनस क्या है कॉस इनवर्स x/2, और अपॉन में आपके पास है 2x+7 रेज टू पावर 3/2। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो एक से ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा -1/√2x+7 एंड √4 - x², और माइनस हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स x/2, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2x+7 रेज टू पावर 3/2। अब दोनों टर्म्स हमारे पास माइनस में है, तो माइनस से यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कर लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 1/2x+7 रूट में, फिर रूट में 4 - x², और प्लस कॉस इनवर्स x/2, और अपॉन में आ जाएगा 2x+7 रेज टू पावर 3/2, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर एज पर NCERT सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास है टाइप 1। अब इसी चीज को हम चाहें तो हम लॉग लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेम क्वेश्चन लॉग के थ्रू किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास क्या था, क्वेश्चन है आपके पास लेट y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x/2, और अपॉन में है आपके पास √2x+7। यही था क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, जब हम दोनों साइड लॉग कंसिडर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू, अब देखो आपको ये रूल पता है ना, जो हमारे पास होता है log a/b, तो log a/b इक्वल्स टू क्या हो जाता है log a माइनस log b। ठीक है, जब डिवीजन में होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो एडिशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास log cos इनवर्स x/2, और माइनस log √2x+7, √2x+7। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, अब डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक, जब हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें देखो क्या मिल रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा log y की डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, और log ऑफ cos x की cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन, तो ये log है और इस पूरे को x मान लेंगे, तो डिफरेंशिएशन क्या होगी 1/cos इनवर्स x/2, और फिर cos इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, दैट इज -1/√1 - x², यानी कि x/2 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर x/2 का स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2। ठीक है, माइनस log ऑफ x का स्क्वायर क्या होगा 1/√2x+7, और फिर 2x प्लस रूट का स्क्वायर क्या होता है 1/2√2x+7। ठीक है, और फिर 2x का स्क्वायर, देखो पहले हमने log x का किया, log x करने के बाद हमने रूट का किया रूट x का। ठीक है, और रूट x का करने के बाद हम इसका करेंगे, जो ये हमारे पास फंक्शन दिया है 2x+7, तो 2x+7 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट,
अब देखो, अब आपके पास क्या आ रहा है, अगेन 1/y dy/dx इक्वल्स टू, यह आ जाएगा -1 अपॉन में cos इनवर्स x/2, और यहाँ आपके पास आ जाएगा रूट में, ये 2 तो रहेगा ही, ठीक है। रूट में आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस x² अपॉन 4, अपॉन में 1 है, ठीक है, इंटू 1/2 है, -1 अपॉन, ठीक है, ये रूट x+7 है, रूट x+7 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x+7, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2x+7 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/y dy/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन cos इनवर्स x/2, और ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आता है रूट ऑफ 4 माइनस x² अपॉन में 4, अपॉन में क्या है 4, इंटू क्या है 1/2, इंटू क्या है आपके पास 1/2 और -1/2 x+7, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसकी इधर आके मल्टीप्लिकेशन भी होगी, 2-3 स्टेप है अभी, तो dy/dx जो होगा, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा y इंटू आपके पास आ जाएगा -1 अपॉन cos x/2। अब यहाँ से ये जो 2 होगा ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा हमारे पास 1/2, और यहाँ जो आपके पास बचेगा दैट इज रूट ऑफ 4 माइनस x² और इस टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ जो ये 2 होगा ये इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या बचेगा -1/2 x+7। अब y जो फंक्शन है y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। तो जो y हमारे पास दिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो जो dy/dx है, और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास ये गिवन फंक्शन जो था याद है आपको, ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे, तो y हमारे पास है cos इनवर्स x/2 अपॉन रूट ऑफ 2x+7, और नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज -1 अपॉन cos x/2 इंटू, अब अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस x² इंटू, सॉरी -1/2 x+7, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, बट अगर आपको एनसीईआरटी से मैच करना है तो आप इस चीज को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या आएगा, dy/dx कर ही देते हैं इसको, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos इनवर्स x/2 अपॉन रूट ऑफ 2x+7 मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन cos इनवर्स x/2, तो cos इनवर्स x/2 से cos इनवर्स x/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और साथ में आपके पास क्या है रूट ऑफ 4 माइनस x², ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस से, तो माइनस क्या आ जाएगा cos इनवर्स x/2 अपॉन 2x+7 और मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2x+7, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल dy/dx आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो -1 अपॉन रूट ऑफ क्या आ गया आपके पास 2x+7, और फिर ये भी रूट के अंदर है, इंटू रूट ऑफ 4 माइनस x², ठीक है, और माइनस का क्या आ जाएगा cos इनवर्स x/2, और यहाँ देखो एक रूट के अंदर है एक रूट के बाहर है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x+7 रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ पे सेम वही चीज, अगर हम चाहें तो माइनस बाहर कर सकते हैं, तो जो माइनस बाहर करेंगे तो dy/dx आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, बाहर कर दिया हमने 1 अपॉन रूट ऑफ 2x+7 एंड रूट ऑफ 4 माइनस x², और माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा ये cos इनवर्स x/2, और अपॉन में आ जाएगा 2x+7 रेज टू पावर 3/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एज पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। दोनों तरीके आपको बता दिए गए हैं, दोनों तरीकों में से आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 6 और 7 होगा।
तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस।